हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली जुडिशरी के विषय में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था दिल्ली जुडिशरी के संबंध में। फिर हमने आपसे ये कहा था कि यदि डिटेल इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आपको वो वीडियो दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है दिल्ली जुडिशरी के संबंध में, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये दिल्ली जुडिशरी का ये फुल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कैसे? ये नोटिफिकेशन आप जब अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में कहीं भी जब आप टाइप करेंगे delhihighcourt.net.in तो ये आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो वैकेंसी है कितनी है? 53 वैकेंसी आई हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम होगा ये 3 स्टेज में होगा। 3 स्टेज का मतलब ये आपका एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस और तीसरा आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। ठीक है, तीनों स्टेज से आपको गुजरना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। कितना है? 25% आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे लिए है कि आपका एग्जाम कब से होगा? 10 दिसंबर से होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। 10 दिसंबर 2023 से आपका प्री का एग्जाम होगा। कितने बजे से होगा? 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका ये प्री का एग्जाम। टाइमिंग भी बता दी गई है, डेट भी बता दिया गया है कि कब से आपका एग्जाम होगा। देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है, फिर भी जितना समय है उतने में ही उस समय का यूज करिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है? तो यहां 3 कैटेगरी बता दी गई है, 1, 2, 3। मतलब भारत का नागरिक उसे होना चाहिए। दूसरा, अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तीसरा जो बात कही गई है कि आपकी जो एज है वो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी मैक्सिमम जो एज होगी वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहां पर मेंशन किया गया है। देखिए, अब जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, 5 साल तक की छूट दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, इसमें यह कहा गया है जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन हैं उनको कितनी छूट दी गई है? उनको 10 साल की छूट दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा ये कब से भरा जाएगा? 7 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, डेट मेंशन यहां की गई है। साथ ही साथ लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? तो 22 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। 7 नवंबर मतलब आज की डेट से ये फॉर्म भरा जा रहा है। जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज लास्ट डेट तो अभी काफी दिन है, हम लास्ट डेट तक भरेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। फॉर्म जल्दी से भर के आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, ये फॉर्म भर देंगे तो आप थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो जाएंगे। तो एक टेंशन बना रहता है कि हमें फॉर्म भरना है, हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें जो फीस ली जाएगी आपसे 1500 रुपए ली जाएगी। देखिए, यहां मेंशन किया गया है 1500 रुपए फीस जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बताई गई है। वहीं पर जो एससी है, एसटी है, उनसे कितनी है? ये 400 बताई गई है फीस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आगे वही वैकेंसी की बात की गई है, कितने टोटल वैकेंसी है उसके संबंध में बात की गई है। आगे यहां पे यह बताया गया है कि आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू, इसी का जिक्र यहां पे किया गया है। आप देख रहे हैं, ये लिखा गया है प्रिलिमिनरी आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम अर्थात रिटेन में होगा, फिर विवा वाइस आप कह सकते हैं इंटरव्यू है। ये चीजें आपका यहाँ पे मेंशन की गई है। आपको ये जो आपका नोटिफिकेशन है मैंने आपको बता रखा है कहां मिलेगा। ये देखिए, ये हाईलाइट भी किया गया है। यहां आप जब जाएंगे इस साइट पे तो आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको किसी कारणवश नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने शेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें।
अब देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या इंस्ट्रक्शन है। पहला आप देखिए यहां पर ये कहा गया है कैंडिडेट्स मस्ट फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा यहां क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज कहा जा रहा है। जो आप फॉर्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड आपका कैसे मिलेगा, तो एडमिट कार्ड भी आपका इसी वेबसाइट पर ही मिलेगा। अब देखिए इसी नोटिफिकेशन में आप जब 8वें नंबर पे जाएंगे, ये 8 नंबर है, यहां पर जब जाएंगे तो यहां पे ये मेंशन किया गया है कि जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इसके विषय में ये पूरा आपका बताया गया है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, नंबर 1 2 3 4, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपको मेंशन करना होगा। देखिए एक लाइन से ये सभी चीजें आपको बताई गई हैं कि ये लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि आप जब एग्जाम देंगे प्री का, तो उसमें आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करना होगा। चाहे ब्लू पेन यूज कर लीजिए, चाहे ब्लैक पेन यूज कर लीजिए। कैसे करेंगे, कैसे आप गोले को भरेंगे, इसके विषय में भी देखिए यहां पर बताया गया है। ये सब इनकरेक्ट है, इसके तरह नहीं भरना है। कैसे आपको गोला भरना है, ये आपको भरना है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको गोला भरना है। एक बार आप लोग सरसरी निगाह से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आखिर सिलेबस क्या है। प्री के लिए सिलेबस आपका क्या है, यहां पर देखिए बताया गया है कि प्री का आपका सिलेबस क्या है। 200 नंबर का आपका प्री होगा। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना होगा, फिर सीआरपीसी पढ़ना होगा, फिर आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, फिर उसके बाद आप देखेंगे और ऑर्बिटेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, एसआरए है, लिमिटेशन एक्ट है, और क्या है, पॉक्सो है, पढ़ना होगा। उसके साथ साथ कॉमर्शियल कोड्स एक्ट 2015, इसको भी आपको पढ़ना होगा। ये पूरे आपके प्री के सिलेबस होंगे। ध्यान रखिएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके प्रिलिमिनरी में वो कितना होगा, वो 60% रखा गया है। ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 55% जो ये रखा गया है, ये 55% रखा गया है एससी एसटी वाले जो है उनके लिए रखा गया है। प्री में, प्री की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें। प्री के एग्जाम के लिए आपको समय कितना मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ये आपका देखिए ये बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। ये भी आपका मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस में आपको क्या पढ़ना होगा, मेंस में देखिए जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज पूछा जाएगा, कितने 250 मार्क्स का होगा। सिविल लॉ फर्स्ट पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 200 मार्क्स का होगा। सिविल लॉ सेकंड पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 200 नंबर का होगा। साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा। एक एक करके इसमें यह बताया गया है कि आखिर इसमें क्या पूछा जाएगा। जैसे जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या है, तो ये एक एक करके यहां पर देखिए बताया गया है। जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज में ये क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये पूरा बताया गया है यहां विस्तार से। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें है। अब देखिए लास्ट में बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए यह बताया गया है कि 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मेंस का पेपर होगा, प्रत्येक पेपर में आपको 40% लाना होगा। जैसे अभी आपका जेएलओ का एग्जाम हुआ है, तो जेएलओ के एग्जाम में भी मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन रखा गया कि मिनिमम आपका मार्क्स इतना लाना है तभी आप पास होंगे। भले ही सभी पेपर में पास हो जाएं, एक पेपर में भी आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई उससे नीचे आप लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, निकल जाएंगे, आप प्री से आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे। सेम वही कंडीशन यहां भी रखी गई है कि 40% आपको ईच पेपर में लाना है। जो पेपर होंगे रिटन वाले एग्जाम उसमें लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यही एक पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ था पूरा डिटेल में, मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप तक वो न्यूज पहुंचाई जाए। अब देखिए यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, किसी भी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे आप यूपी कर रहे हैं, एमपी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो ये बताए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूपीएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। कोई भी न्यूज आती है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर करता हूं। यदि आपको ये नोटिफिकेशन दिल्ली जुडिशरी का यदि नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, समस्या है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। तो यहां तक बताई गई न्यूज यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।